महामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। शरणं हरि 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 हरि शरणं 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 परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की वाणी के आधार पर एक पद रचना है, वो मैं आप सब भाई बहनों को सुनाता हूँ। इसके बोल हैं, महामानव ने कृपा कर दिया हमको महामंत्रम, न भूलें हम हरि शरणम हरि शरणम। महामानव ने कृपा कर दिया हमको महामंत्रम, महामानव न भूलें हम हरि शरणम हरि शरणम।
चाहे सुख की छटा छाए, चाहे दुख की घटा आए। खुशी हो या हजारों गम, हरि शरणम हरि शरणम। खुशी हो या नहीं दुनिया में कुछ अपना, ये सब एक रात का सपना। सत्य है वह अमर प्रीतम, हरि शरणम हरि शरणम। प्रेम की ज्योति जग जाए, बिरह की आग लग जाए। प्रेम की ज्योति फिर बरसे प्रेम की रिमझिम, हरि शरणम हरि शरणम। फिर बरसे प्रेम महामानव ने कृपा कर दिया हमको महामंत्रम। न भूलें हम न भूलें हम, हरि शरणम हरि शरणम। ओम शम। अभी अभी हम और आप जीवन का सत्य श्रवण कर रहे थे, लेकिन सत्य कब प्रकट होता है? मूक सत्संग की चर्चा चल रही है। आप सब यहाँ भी और अपने अपने स्थान पर भी शांत हुए होंगे या शांत होने की चेष्टा कर रहे होंगे। हमारे आपके सामने क्या आता है? भुक्त और अभुक्त का प्रभाव। भूतकाल की यादें आती है सामने। कोई जमाना था तो ऐसा था वैसा था, ये हमने किया, इतने मेडल प्राप्त किए। अपना किया हुआ या अपने साथ होने वाला पुराना, वही सब याद आता है। अर्थात भूतकाल सामने आता है। दूसरा अभुक्त, जो हम भोगना चाहते हैं, ये मिल जाए ये मिल जाए, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, वो सामने आता है। तो श्री महाराज जी बता रहे हैं कि देखो, भूतों को अपने से मत चिपटाओ। भूत तो भूत हो गया, कह दो भीतर ही भीतर, अरे भाई तुम तो हो नहीं, अब क्यों सामने आ रहे हो? ठहर जाओ एक सेकंड के लिए, विदाई ले लो उनसे। और अगर
अभुक्त का अथवा जो भोगना चाहते हैं, भविष्य की कल्पना योजना है, उनका ख्याल आता है, तो भाई भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं है, भविष्य परमात्मा के हाथ में है। इसे छोड़ दो उसके ऊपर। प्रभु जो मेरे लिए उचित हो वो करिए आप। अपने आप भुक्त और अभुक्त का प्रभाव मिटते ही आपको शांति प्राप्त होगी। उस शांति में भी रमण नहीं करना है। तो श्री महाराज जी कहते हैं कि देखो, जो शांति का काल है, जो मुख सत्संग की प्रक्रिया है, वो हमारा चित्र दिखाती है। हम सत्य से हमारा परिचय कराना चाहती है। हम कहाँ दौड़ रहे हैं, हमारे जीवन में क्या घट रहा है, तो सावधान करता है मुख सत्संग कि भाई बीत गया सो बीत गया, अब सावधान हो जाए। जो अपना है उसे स्वीकार करें, जो अपना नहीं है उससे विदाई मांग लें। नहीं दुनिया में कुछ अपना, यह सब एक रात का सपना, सत्य है वह अमर प्रीतम, न भूले हम न भूले हम, हरि शरणम हरि शरणम। भगवान शंकर माँ से कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जो जगत दिखाई देता है ये एक स्वप्न के समान है। प्राप्त होने वाला कुछ भी नहीं है। लगता है हमें प्राप्त हुआ, लेकिन वो सपने के समान है। नींद टूटी और सपना समाप्त। एक बार ऐसे ही स्वप्न देख रहे थे, किसी ने बहुत बड़ी नोटों की गड्डी हमारे हाथ में पकड़ाई, पकड़े रहे। नींद टूटी तो मुट्ठी खाली कहाँ गए, पता चला ये तो सपना था। इसी तरह हमारे जीवन का हाल है। जो दिखाई नहीं देता है उसकी ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती, वही है। और जो दिखाई देता है वो रहता नहीं है। क्या करेंगे ऐसे संसार को लेके? ठीक है, मिला हुआ है उसका सदुपयोग करेंगे, लेकिन जो नहीं मिला हुआ है उसकी आशा नहीं करेंगे। आप कहेंगे कह रहे भविष्य के लिए योजनाएं नहीं बनाएंगे तो हमारा व्यापार कैसे चलेगा? तो भैया व्यापार तो चलता है आपके उपक्रम से, आपके पराक्रम से, योजनाओं से नहीं। योजना धरी की धरी रह जाती है, प्राप्त नहीं होता। इसलिए भटकिए मत। ये जो परिस्थितियों में हमने जीवन मान लिया, सुख दुख को हमने जीवन में परिवर्तित कर दिया, तो महाराज जी तो ये कह रहे चाहे सुख की छटा छाए, चाहे दुख की घटा आए, खुशी हो या हजारों गम, न भूले हम न भूले हम, हरि शरणम हरि शरणम। सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं, दुख में सुमरन सब करे। क्या है वो?
जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। तो उसमें तो परमात्मा दिखाई देता है, लेकिन दुख में परमात्मा नहीं दिखाई देता, तड़पन रहती है। बल्कि और तो और परमात्मा की निंदा हम करते हैं कि हमने भगवान का क्या बिगाड़ा था जो भगवान ने ऐसा हमारे साथ किया। अरे वो भी परमात्मा जो आपके साथ ऐसा कुछ कर दे, वो तो हमारे ही कर्मों का प्रभाव है। एक ही परिस्थिति किसी के लिए सुखद और किसी के लिए दुखद होती है। वर्षा काल में किसान खुश होता है, लेकिन कुंभकार दुखी होता है। अब उसके बर्तन सूखे कैसे? परिस्थिति एक ही है, लेकिन किसी को सुख मिल रहा है तो किसी को उसी से दुख मिल रहा है। तो भाई ये तो एक सपना है, सपने को सत्य मत मानो, जाग जाओ। हरि के प्रेम में जाग जाओ, वही अपना है। हम जिसे अपना अपना कह के पुकारते हैं वो तो एक सपने की बात है। संयोग और वियोग, संयोग और वियोग एक साथ जुड़े हुए हैं। कभी मिले थे, अब बिछुड़ गए, लेकिन मिले हुए थे उसका सदुपयोग नहीं किया और बिछुड़ गए, दुखी हो रहे हैं। किसको अपना माना है? सत्य है वह अमर प्रीतम, न भूले हम, न भूले हम, हरि शरणम, हरि शरणम। प्यारा ही सत्य है। भगवान सामने प्रकट हो जाए, पूछे अरे हमारी आपकी तो बात क्या है? यशोदा मैया से लाला कह रहे हैं, कन्हैया कह रहे हैं, मैया मैया सच्ची बता तो दूध प्यारो की पूत। लाला बोले तो तू ही प्यारो है। भैया सोच ले एक बार फिर, तो दूध प्यारो की पूत कि लाला बोले तो तू ही प्यारो है। कि भैया एक बार फिर सोच के बता, तो दूध प्यारो की पूत। बार बार कन्हैया पूछ रहे हैं, लेकिन माँ बार बार एक ही बात कह रही है, लाला बोले तो तू ही प्यारो है। इतने में देखा सिगड़ी पर रखा हुआ दूध उफनने लगा, तो लाला को जमीन पर दे और भैया दूध बचाने चली गई। ये कहने की बात है। सत्य में दूध ही प्यारा था। अगर दूध प्यारा नहीं होता तो लाला को जमीन पर क्यों पटकती? हमारा भी यही हाल है। कहने को तो हम कहते हैं प्रभु मुझे आप चाहिए, वो पूछ बैठे क्यों चाहिए भाई। एक बार भरतपुर में चर्चा चल रही थी सत्संग में, तो महाराज जी ये कह रहे थे कि देखो परमात्मा से प्रेम करो, यह संसार व्यवहार क्षेत्र है, यहाँ कर्तव्य निभाओ, लेकिन प्रेम परमात्मा से करो। तो एक भाई उठकर खड़े हो गए कि महाराज जी आप कहते हैं परमात्मा से प्रेम करो, तो परमात्मा दिखाई तो देता नहीं है, प्रेम कैसे करें? संसार तो दिखाई देता है, इसलिए हम प्रेम करते हैं। महाराज जी ने कहा भैया दिखाई देने से प्रेम नहीं होता है, अपना मानने से प्रेम होता है। विचार कीजिएगा, अपना मानने से प्यारा लगता है, और जो प्यारा लगता है उसकी याद करनी नहीं पड़ती, उसकी याद अपने आप आती है। अरे मरे हुए इंसानों की याद आती है,
नाते रिश्तेदारों की याद आती है और परमात्मा की याद करना पड़ती है, क्योंकि तुमने उसे अपना नहीं माना है कि नहीं महाराज जी सो तो अपना। अच्छा देखो, तुम्हें अपनी पत्नी भी दिखाई देती है, तुम्हें मैं भी दिखाई देता हूँ। अगर दिखाई देने से प्रेम होता तो विचार करके देखो, तुम्हें अपनी पत्नी भी दिखाई देती है, मैं भी दिखाई देता हूँ। पति को प्रेम करते हो कि मुझे प्रेम करते हो? महाराज जी सो तो आपको भी प्रेम करते हैं। हाँ भैया, मुझे भी करते हो, उसे ही करते हो। सच्ची बात तो ये कि उसे ही करते हो। ये जीवन का सत्य हमारे सामने है। अभी हमने परमात्मा को अपना माना नहीं है, उसके लिए क्रियाएं बहुत की है। संतों ने बताया, देखो 1,00,000 नाम जपो तो मिल जाएंगे। अब जप करने बैठते भाई, हमने तो ये देखा है कि माला लेके हाथ में बैठे जप करना शुरू किया। माताओं बहनों को देखा है, बीच में ही उठ के अरे देखना दूध न उफन जाए। भैया कैसा जप कर रहे हो तुम? जप में तुम्हारा ध्यान इधर उधर क्यों किया? जप कर रहे हैं भगवान के नाम का, और जप हो रहा है वस्तु व्यक्ति अवस्था और परिस्थिति का। ये मूक सत्संग में अनुभव करके देखिएगा। माला लेके जप कर रहे हैं प्रभु के नाम का, और किसके नाम याद आ रहे हैं? कौन याद आ रहा है? विभिन्न प्रकार के साधन हम करते हैं, लेकिन साधन हम करते हैं और असाधन अपने आप होता रहता है। क्यों? क्योंकि हमने जीवन के सत्य को तो स्वीकार ही नहीं किया, सत्य का संग तो किया ही नहीं। अगर सत्य का संग किया होता तो परमात्मा ही परमात्मा होता है हमारे सामने। तो श्री महाराज जी कहने लगे, भैया दिखाई देने से प्रेम नहीं होता। तुम कहते हो संसार तो दिखाई देता है, पर गहरी नींद में दिखाई देता है क्या? वो स्वप्नवत हो जाता है, मिलता है क्या? और परमात्मा मौजूद है, घटघटवासी अंतर्यामी है। तुम कहते हो कैसे उन्हें अपना माने? तुमने अपना अस्तित्व किसके कहने से स्वीकार किया? अबे तुमने अपने नाम को अपना माना, जो एक प्यार का नाम माता पिता ने रखा उसे अपना माना, फिर स्कूल भेजा गया उसे अपना माना, और परमात्मा की चर्चा सुनते वो तुम्हें अपने दिखाई नहीं देते। तो जब भुक्त और अभुक्त हमारे सामने आए, दोनों से ही अपने को मोड़ लीजिए। भाई बीत गया तो बीत गया, और आने वाला भी रहेगा नहीं। इसलिए न मुझे इससे मतलब न मुझे उससे मतलब, मेरे तो श्री हरि है केवल, परमात्मा से ही अपना। और वास्तव में हमारा जातीय संबंध, नित्य संबंध परमात्मा के ही साथ है। जैसे परमात्मा ईश्वर आयुष जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम और आप तो उसके अंशी हैं, कैसे भूल गए उनको?
हमारी जातीय एकता उनके साथ, नित्य संबंध उनके साथ और आत्मीय संबंध भी उनके साथ। वे अविनाशी हैं। सच पूछिए, देह का नाश होगा पर आपका नाश नहीं होगा। आप तो पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। स्वरूप कुछ भी हो पर आपका अस्तित्व रहेगा। मानव अविनाशी की जाति का है। शरीर का नाम मानव नहीं है। शरीर तो बदलता बदलता रहता है, पर मानव अविनाशी की जाति का है। मानव जो नया नहीं हो, जो सनातन हो, तो हमारी और परमात्मा की एक ही जाति है। हमारा जातीय संबंध परमात्मा के साथ, जिससे हमारा नित्य संबंध होता है, जातीय संबंध होता है, वही अपना होता है। लेकिन हम भूल जाते हैं। देखे हुए से ऐसी एकता हो बैठती है कि जो सत्य है वो विस्मृत हो जाता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट वही में जाना। प्रेम से प्रकट हो जाता है। आप सोच के देखिए, शिवरी जी राम जी के पास गई कि राम जी शिवरी जी के पास आए। शिवरी जी का इतना अपनापन कि राम जी को उनके पास आना पड़ा। भक्तों के पास भगवान अपने आप आते हैं, क्योंकि उनका कोई और नहीं होता। प्रभु ही उनके अपने हैं। जिस नाम से चाहो, जिस संबंध से चाहो पुकारो, सब संबंध में निभाने को तत्पर है। पिता बन के भी आते हैं, पुत्र बन के भी आते हैं, खूब नाता निभाते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हम देखे हुए को अपना मान बैठते हैं। व्यवहार को जीवन का सत्य मान बैठते हैं। संसार का संबंध केवल व्यवहार निभाने के लिए है, कर्तव्य निभाने के लिए है, और प्रभु का संबंध प्रेम निभाने के लिए है। परिवार में आप कहें, परिवारी जन आपसे एक गिलास पानी मांगे और आप कहते पानी किसी और से ले लीजिएगा, पर यह बात सच है, हम आपको अपना मानते हैं। क्या कहेगा परिवार? क्या करें तुम्हारे अपनेपन का? प्यास लगी, हमें पानी चाहिए। तो संसार को हमसे कुछ चाहिए और हमें भी संसार से कुछ चाहिए। बस चाहिए का संबंध है संसार के साथ, लेकिन परमात्मा को आपसे कुछ नहीं चाहिए। बड़ा दुख तो तब होता है जब हम माने हुए परमात्मा को उनके सामने जाते हैं। हमने देखा है, बिहारी जी के मंदिर में कई बार ऐसी घटना सुनी तो आश्चर्य होता था। अरे हे बिहारी जी महाराज, मेरी दौरानी ने दुमंजिला मकान बना लिया है, मेरा किसी प्रकार तिमंजिला बनवा दीजिए, मैं पोशाक चढ़ाऊंगी, मैं 56 भोग धराऊंगी। ठाकुर हंसते हैं, वाह, मांगा भी तो क्या मांगा, तिमंजिला मकान। अरे योग बोध प्रेम मांगा होता तो मैं तत्पर होता,
जो तुम मांग रही हो उसमें तो मैं भी विवश हूँ, क्योंकि जो हमें वास्तव में चाहिए वो उसने हमें दे के भेजा है। तो अब पसंद किसे करना है, तो श्री महाराज जी कह रहे हैं उसे पसंद करो जो जन्म जन्मांतर से तुम्हारा है, वही तुम्हें मिलने वाला है बस। और ये नहीं कि वो धनवान को मिलेगा, धनीन को नहीं मिलेगा, कि पढ़े लिखे को मिला, बेपढ़े को नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, वो सभी का है। सभी का होने से तुम्हारा अपना भी है। ये भी नहीं है कि सतयुग में मिलेगा और त्रेता में मिलेगा, द्वापर में मिलेगा और कलयुग में नहीं मिलेगा। वो तो मौजूद है। युग विशेष की बात उसके साथ लागू नहीं होती है। क्या कलयुग में संतों को नहीं मिला? हमने तो श्री महाराज जी को बातें करते हुए सुना। एक बार की घटना आ गई इसी याद, इसी क्रम में कोई महाराज जी से मिलने आया। हमने महाराज जी के चरणों को सहलाया, मैंने बता दें इनको कि अमुक अमुक मिलने आए हैं। सहलाया तो जहाँ थे प्रभु, एक मिनट को महाराज जी एकदम उनके मुँह से निकला, अरे ये तुमने क्या किया? मैं तो प्रिया प्रीतम की गली बुहार रहा था। तो वे तो सदैव अपने प्यारे में रहते थे, तो क्या हम और आप नहीं रह सकते? बस एक ही शर्त है, नाता जोड़ लीजिए, उनसे अपना आत्मीय संबंध जोड़ लीजिए। वे वही व्यवहार जो कभी उन्होंने श्री कौशल्या जी के लिए किया, जो यशोदा जी के लिए किया, वो आज भी उसी तरह से निभा रहे हैं। एक माता जी थी, उनका कोई संतान नहीं थी, राज परिवार की थी। तो महाराज जी के पास आई, महाराज जी मेरे तो कोई बालक नहीं है, अब ये कार्यभार मैं किसे सौंपूंगी? महाराज जी क्या यार, अरे माता जी क्यों झूठ बोलती हो कि मेरे संतान नहीं है? क्या सर्वेश्वर तुम्हारा अपना नहीं है? अब चुप हो गई कि महाराज जी वो दिखाई नहीं देता है। अरे प्रयास तो करो, उसे अपना तो मानो। ये सत्य घटना है। सर्वेश्वर नाम से महाराज जी ने एक चित्र उन्हें राम जी का भेंट किया, बाल स्वरूप का, लेके वो गई, उनका नाम रख लिया सर्व। अब जब बारी आई उत्तराधिकारी बनाने की, राजकाज की, तो उन्होंने घोषणा कर दी कि अब महारानी अपना राजपाट अपने पुत्र को संभलवाएगी। तो लोगों को अचंभा हुआ कि महारानी के तो कोई पुत्र है नहीं, किसको संभलवाएगी ये? तो वहाँ एक सिंहासन बनवाया, सिंहासन पर सर्वेश्वर का चित्र रख दिया, और कटार जो उनके यहाँ एक रिवाज था, मुकुट और उसका कटार का, वो उन्होंने हाथ से छुलाते हुए रख दिया। आज भी वो चित्र मेरे पास में है, मुकुट का भी और तलवार का भी।
ऐसा लगता है कि वास्तव में उन्होंने अपने हाथ में पकड़ ली हो और मुकुट उनके शीश पर लगा हुआ हो। फिर कई घटनाएं हुई उनके साथ। उनके देवर ने राज्य को हड़पने की कोशिश की। इतने में ही क्या देखा कि देवर आगे आगे और ठाकुर जी पीछे पीछे दौड़ाते हुए ले गए उनको। हाँ, क्या रूप तो दूसरा था, सांड का रूप था। तो याद आ गया उनको, कहीं ये भाभी साहब का सरबू तो नहीं है। जितने जैसे ही ये ख्याल आया सरबू तो नहीं है, वो सांड अपने आप वही स्थिर खड़ा हो गया। फिर लौट के आए वो पीछे पीछे आया और कहाँ अदृश्य हो गया पता ही नहीं चला। और महारानी ने पुत्र को सब संभलवा दिया। इसी प्रकार और घटनाएं घटी उनके साथ। बहुत तीव्र ज्वर चढ़ा हुआ था। तो देख रही है स्वप्न, माँ तुम्हारे तकिया के नीचे मैंने दवाई रखी है, ले क्यों नहीं लेती? वो दवाई तुम ले लो जो उतर जाएगा। तकिया उठा के देखा तो तुलसी पत्र रखे हुए थे। तत्क्षण उन्होंने तुलसी पत्र लिए और बुखार उतर गया। और राजा साहब का देहांत हो गया था। उनका शव रखा हुआ तो सबने आवाज़ सुनी, जैसे कि रिवाज थी उनके यहाँ, अपने यहाँ भी रिवाज है, परिक्रमा करते हैं। तो आवाज़ सुनी कि घुंघरुओं की आवाज़ आ रही है। 3 परिक्रमाएं उन्होंने की सरबू ने। और उसके बाद जब उनको संस्कार के लिए ले जाया गया तो अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी पड़ी, अग्नि प्रज्वलित अपने आप हो गई। आपको सुनने में ऐसा लगेगा ये तो एक सपने के समान है, पर वास्तव में ये घटना घटी। माता जी भी बीमार पड़ी, कई बार उनके साथ घटना घटी, अभी भी मौजूद है। तो मजाक करती थी कि अब सरबू बड़ा हो गया, आपके उसके विवाह के लिए सोचूंगी। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं माता जी, कोई ना कोई राधा रानी मिल ही जाएंगी। कहने का अर्थ क्या है, ये जो परमात्मा की चर्चा हमारे जीवन में है, ये हमारी स्वीकृति के आधार पर है। संसार स्वीकृति से नहीं मिलता, लेकिन परमात्मा अपना मानने से प्रकट हो जाते हैं। सत हरि भजन जगत सब सपना। उन्हीं को अपना मान लीजिए, मान के देख तो लीजिए, लेकिन तहे दिल से अपना मानिए, फिर किसी और का अस्तित्व न रह जाए, महत्व न रह जाए, अपनत्व न रह जाए। वे ही मेरे अपने हैं और सब कुछ उनका है। उन्हीं से मेरा नित्य संबंध सदैव होने के नाते, सर्वत्र होने के नाते वे अपने में हैं। जो सर्वत्र होता है, क्या वो अपने में नहीं होता? तो वे अपने में मौजूद है, सभी के है, सर्वत्र है और सदैव है। भविष्य की चिंता क्यों, अभी भी तो है वे। दूरी भेद भिन्नता कैसी?
दूरी भेद भिन्नता तो मैंने धारण की है, ये उनकी ओर से नहीं है। वे तो अपने भक्तों के लिए सदैव लालायित रहते हैं। भक्तों के वश में है भगवान। वश में होने का अर्थ क्या है? भक्तों की रक्षा का भार, भक्तों के अपनत्व को स्वीकार करने की बात, वो परमात्मा अभी भी वैसे ही निभाते हैं। एक बार बिहारी जी के दर्शन के लिए गए, बहुत विपरीत परिस्थिति थी, दुख से एकदम भरे हुए थे। हम मन नहीं माना, चले गए बिहारी जी। बिहारी जी गए तो वो जो पुजारी भीतर थे, उन्होंने पर्दा हटा के कहा कि आप 5 गुलाब के पुष्प ला दीजिए। मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कैसे लाऊं? हम नहीं जानते, आप 5 पुष्प लाइए। आश्रम के कई लोग वहाँ थे, सबसे पैसे मांगे, किसी के पास पैसा नहीं मिला। इत्तेफाक से भाई जी भी पहुँच गए, इनसे हमने पैसे मांगे, इन्होंने हमें 50 पैसे की जाने कितने निकाल के दिए। उतने में 5 पुष्प आ गए। 5 पुष्प ले जाके हमने बिहारी जी को सौंपे, उनको पुजारी जी को सौंपे। पुजारी जी ने वो 5 पुष्प उनके मुकुट में सजा दिए और पर्दा खींच दिया, और फिर बोले, लो अब सुना लो अपनी व्यथा जितनी सुनानी हो। एकदम हमारी आंखों में आंसू आ गए। अरे इनको कैसे मालूम पड़ा कि हमारे भीतर कोई व्यथा है? इन्होंने तो ऐसे ही कह दिया 5 पुष्प ला दीजिए। उतने में ही अभी हम दुखी होकर देख ही रहे थे कि वाह प्यारे, क्या नाटक खेल रहे हो। एक एक करके कई पुष्प नीचे खिसके गिरे, तो पुजारी जी कहने लगे, लो बहन अब तो दूर हुआ। सोचने लगे, अच्छा इतना निकट का संबंध। इन्होंने हमारी दशा देख ली और हमें सांत्वना देने के लिए प्रमाण भी दे दिया। काफी समय तक कमरे पे आके याद में रहे। माम अवलोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकनी सोच विमोचन। उनकी कृपा की ओर दृष्टि करने से ही परम कृपालु, परम दयालु, सबसे निकट अपने, सब संबंध निभाने वाले, जब वो प्यारा अपना है तो चाहे सुख की छटा, चाहे दुख की घटा हो, खुशी हो या हजारों गम, न भूले हम हरि शरणम, हरि शरणम। भूख सत्संग में अपने आप को सौंप दीजिए। वे बाहें फैला के आपको अपनाने के लिए तत्पर रहते हैं। अरे उनका भी और कौन है हमारे सिवा? जैसे हम ये कहते हैं उनके सिवा हमारा कोई और नहीं है, वैसे ही वो भी कहते हैं कि प्यारे तुम्हारे सिवा मेरा कोई और नहीं है। इतना प्यारा है मानव उनको। इसलिए भाई आत्मीय संबंध उनसे स्वीकार कर ले। वे सब संबंध निभाते हैं, सदैव से निभाते आए हैं। जैसे सत्युग में निभाए, जैसे त्रेता में निभाए, जैसे द्वापर में निभाए, वे आज भी उसी प्रकार तत्पर हैं। ये मत सोचिएगा हम शरीकों को कैसे मिलेंगे।
अरे हमें नहीं मिलेंगे तो किसको मिलेंगे? केवल धनवानों को मिलेंगे क्या? तुम्हारे अपने पहले हैं वो, जीवन के समस्त अभाव का नाश करने वाले हैं। कितना भी अभाव क्यों न हो जीवन में, कितनी भी रिक्तता क्यों न हो जीवन में, ये प्रभु अपना व्रत निभाते हैं। अपना स्वीकार करके हमारी समस्त जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करते हैं। तो उनके हो जाए, उन्हें सौंप दे अपने आप को। ये हरि शरणम वास्तव में सत्संग है, संसार शरणम नहीं, परिवार शरणम नहीं, केवल हरीश का ही ध्यान रहे, हरि को न भूले। कहने की बात नहीं है, करके देखिए, सौंप के देखिए, वे आपको अपनी उपस्थिति का अनुभव करा देंगे। कैसे ही करा दे, किसी रूप में करा दे। यही वाणी को विराम देते हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन ही वास्तव में सत्य है, नहीं दुनिया में कुछ अपना। यह सब एक रात का सपना, सत्य है वो अमर प्रीतम। न भूले हम, न भूले हम, हरि शरणम, हरि शरणम। उपस्थित महानुभाव, सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों, बड़ी भावपूर्ण सरस सत्चर्चा हम और आप श्रवण कर रहे थे परमादरणीय बहन जी के श्रीमुख से। थोड़ा सा समय शेष है, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास दो प्रश्न हैं। एक तो प्रातःकाल दिया था भाई ने, उसमें दो प्रश्न थे, एक ही का उत्तर दे पाया मैं, एक रह गया था। और दूसरा अभी एक बहन ने दिया है एक प्रश्न लिखकर, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आपने परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की वाणी को कोट किया है, उद्धृत किया है। आप लिखती हैं, स्मरण, चिंतन, ध्यान तथा सज्जनता के आधार पर जीवित रहना प्रेम का अधूरापन है। फिर से दोहराता हूँ, ये महाराज जी की वाणी है। स्मरण, चिंतन, ध्यान तथा सज्जनता के आधार पर जीवित रहना प्रेम का अधूरापन है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने अपने व्याख्यान के क्रम में ये बात कही थी। उनका भाव ऐसा ही मालूम देता है कि हम इतने मात्र से ही संतोष कर लेते हैं। थोड़ा बहुत पूजा पाठ नित्य क्रम के रूप में कर लिया, कुछ जप कर लिया, ध्यान कर लिया कुछ, तो इस प्रकार से हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। लगन की कमी है। अधूरापन, प्रेम का अधूरापन का से तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है मुझे कि हमारे हृदय में विरह की आग नहीं लगी, विरह की अग्नि उत्पन्न नहीं हुई। जैसा कि अभी अभी आप श्रवण कर रहे थे, विरह, महाराज जी ने ऐसा फरमाया है कि मिलन के पहले विरह उत्पन्न होता है। अब कोई चीज़ अपनी है और हमें मिल नहीं रही है, तो हमारे भीतर उसकी लगन होनी चाहिए। तो विरह, भगवान से बिछड़े हुए कितना समय हो गया, न जाने कब से भटक रहे हैं इस भवाटवी में।
आवागमन के चक्कर में कब से बिछड़े हुए हैं भगवान से, संसार में चक्कर खा रहे हैं, सुख दुख भोग रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहे हैं, संसार के त्रिविध तापों से त्रस्त हो रहे हैं, दैविक भौतिक। कितना कष्ट झेलता है संसार में। क्या है? दुख ही दुख है, दुख के सिवा और क्या है? सर्वम दुख विवेकिनः। लेकिन भगवान से मुलाकात नहीं हुई, उनका कोई हमें परिचय नहीं मिला, दरस परस नहीं हुआ, तो विरह तो होना चाहिए जागृत। जो चीज़ नहीं मिलती है उसकी वेदना होनी चाहिए, वेदना की कमी है, तो विरह नहीं जागृत हुआ। अभी वो लगन नहीं लगी जैसे मीराबाई को लग गई थी। भक्तिमती मीराबाई के चरित्र का एक बार महाराज जी ने अपने व्याख्यान में और उसका वर्णन किया। तो महाराज जी बता रहे थे कि जब वो बालिका थी तो उनको भगवान की लगन लगी, उनको याद आती थी। तो उनका एक पद है, उनकी दशा कैसी हो गई थी? दिन नहीं भूख रैन नहीं नींदिया, यह तन पल पल छीजे। दिन में उनको भूख नहीं लगती थी, रात को नींद नहीं आती थी, उनका शरीर क्रश हो रहा है, क्षीण हो रहा है, ये दशा हो गई थी उनकी। तो फिर उनको जो है वो भगवान ने कृपा की। अब वो कैसे कृपा करते हैं तो ये तो वही जाने, उनके अनेकों रूप हैं, अनेकों प्रकार हैं। लेकिन अभी तक हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई, हमारा साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन हम इसमें संतोष कर रहे हैं, स्मरण चिंतन ध्यान में। इसके आधार पर हम अपनी जीवन नौका खे रहे हैं, भविष्य की आस लगाएं, कभी भविष्य में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा ही प्रतीत होता है मुझे कि महाराज जी का तात्पर्य विरह से ही है। विरह की आग लग जाए, विरह जागृत हो जाए। अनेकों संतों के जीवन का आप अध्ययन करें तो सबको पहले विरह हुआ है, उसके बाद जो है वो मिलन का आनंद आया है। परम पूज्य श्री महाराज जी किसी सूफी संत को उद्धृत करते थे, उनकी पंक्तियां सुनाते थे कि भगवान की लगन जिसमें लग जाती है उसकी क्या दशा हो जाती है। तो वो बताते थे महाराज जी एक उर्दू में, इंतजारी बेकरारी बेसबर। जैसे रामचरितमानस में नवदा भक्ति है, नवदा भक्ति का चित्रण है ना। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा इत्यादि 9 प्रकार की भक्ति बताई है। ऐसे ही महाराज जी बताते थे कि जो भगवान के प्रेमी हैं उनके कुछ चिन्ह लक्षण वो कैसे पहचाने जाते हैं, उनकी क्या दशा हो जाती है। इंतजारी बेकरारी बेसबर, आह सर्दो रंग जर्दो चश्म तर, कम खुरू कम गुफ्तगू ख्वाबे हराम, आशिकाना नौ निशा सुन ए पिशर। पिशर कहते हैं शिष्य को। तो गुरु अपने शिष्य को बता रहे हैं कि आशिकों यानी प्रेमियों की ये 9 लक्षण होते हैं। कौन कौन से? पहला उन्होंने बताया इंतजारी, प्रतीक्षा रहती है। अब भगवान से मिलने का कोई समय निश्चित नहीं है। अब बताइए किस आधार पर हम अपने जीवन को रखे हुए हैं। मान लीजिए कल ही जो है वो अंतिम समय आ जाए, जीवन की घड़ी समाप्त हो जाए और दुनिया से जाना पड़े तो काम अधूरा रह जाएगा। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने एक अपने जीवन की घटना सुनाई, एक प्रसंग। जब महाराज जी को लगन लगी हुई थी भगवान से मिलने की, तो विचरण करते हुए स्वामी जी महाराज, अब काफ़ी पुरानी बात होगी, मानस सेवा संघ, शायद मानस सेवा संघ से बनने के पहले की हो। तो महाराज जी के एक गुरु भाई थे, वो भी सन्यासी थे, उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। यहाँ आते थे वो, मैंने उनके दर्शन किए हैं।
तो बहुत समय हो गया महाराज जी को उनसे बिछड़े हुए, तो उनको याद आई कि भाई स्वामी जी महाराज को देखूं, खोजूं चल के कहाँ हैं आजकल, और कहीं कोई दुख तकलीफ में तो नहीं है, क्योंकि नेत्र तो थे नहीं। तो ढूंढते उन्होंने कहा कहाँ ढूंढूं, ढूंढते हुए वृंदावन आए स्वामी विवेकानंद महाराज जी को। तो वृंदावन में इससे पूछा, उससे पूछा, कई लोगों से पूछा, किसी ने कहा भाई हमने उनको गोवर्धन में देखा स्वामी शरणानंद जी महाराज को। तो गोवर्धन चले गए, गोवर्धन में ढूंढते ढूंढते और वो वहाँ पहुँच गए जिस भक्त के यहाँ स्वामी जी महाराज ठहरे हुए थे, ऊपर के कमरे में थे, तो वहाँ पहुँच गए वो। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या देखा कि स्वामी जी महाराज एक चटाई पर लेटे हैं, ज्वर चढ़ा हुआ है, तीव्र बुखार खूब तेज, और उनको वमन हो रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं ज्वर के वेग से, मक्खियाँ भी पास में हैं, वहाँ कोई जल रख गया है या कि जल वैसे ही रखा हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने उनकी दशा देखी। महाराज जी कहा कि महाराज ये आपकी ये दशा हो रही है तो आप जल रखा हुआ है, जल क्यों नहीं पीते हैं? तो स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं उनसे, कहते हैं विवेकानंद जी मैंने हाथ बढ़ाकर जल का पात्र उठाया और मुंह तक लगाया, इतनी देर में अगर प्राण पखेरु उड़ गए तो भगवत मिलन का कार्य अधूरा रह जाएगा। ऐसी लगन। अब ये बस यही कठिन काम है कि ये लगन लगे तो लगे कैसे, लग जाए, बस लग गई तो लग गई। देखिए प्रेम करने का, भगवान से प्रेम करने का तरीका आज तक कोई बता नहीं सका। किसी को बता सकता है क्या कोई कैसे प्रेम किया जाता है? प्रेम किया नहीं जाता, वो तो होता ही है, हो जाता है। कैसे होता है, क्या रहस्य है, ये संत महापुरुषों के चरणों में बैठो आप, उनकी चरण सेवा करो। तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जो भगवत प्राप्त आप्तकाम महापुरुष हैं, जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया है, उनके चरणों की सेवा करो, उनसे सीक्रेट मिलेगा, रहस्य मिलेगा। तो पहला लक्षण बताए इंतजारी। क्या हमारे जीवन में इंतजार है, भगवान की प्रतीक्षा है? जब कोई चीज़ मौजूद होती है और उसके मिलने की प्रत्याशा हो जाती है तो इंतजार पैदा हो जाता है, प्रतीक्षा कि मुझे मिलेगी। भगवान का हमारे भीतर इंतजार नहीं है, प्रतीक्षा नहीं है। अब क्या कारण हो सकता है, पूरा विश्वास ही ना हो कि है भी कि नहीं है। भाई कभी लगता है नहीं महाराज जी कहा है, वो गलत तो नहीं हो सकती बात है। अनेकों भक्तों को दर्शन दिए, अरे दिए तो हैं, लेकिन क्या, बस ये मन का यही स्वभाव है, ये मन का कच्चापन है, ये विश्वास का कच्चापन है। अभी पक्का विश्वास नहीं हुआ कि परमात्मा है और मुझे मिल सकते हैं। उनके मिलने की कोई तिथि निश्चित नहीं, कोई टाइम टेबल निश्चित नहीं है, कोई समय घड़ी निश्चित नहीं, कोई ज्योतिषी नहीं बता सकता। देखिए ज्योतिषी हर बात बता देगा आपके जीवन में घटित होने वाली। ज्योतिष जो कुंडली बनती है, जन्मांग जिसको कहते हैं, उसमें 12 घर होते हैं, सारे भाव कवर्ड हो जाते हैं। सब बता देंगे कि कहाँ जन्म मिलेगा, भाई बहन कितने होंगे, रुपया पैसा कितना होगा, नौकरी चाकरी कैसी होगी, कैसे संबंधी स्वजन संबंधी मिलेंगे, धन कितना मिलेगा, सब बात बता देगा वो, कितना पद मिलेगा, क्या मिलेगा। लेकिन भगवत प्राप्ति कोई नहीं बता सकता कब होगी, जोशी कोई नहीं बता सकता। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो प्रारब्ध के अनुसार फलित होती हो, प्री डेस्टिन्ड। ये तो संत महापुरुषों की वाणी में विश्वास करें हम और लगन अपनी बढ़ाएं। परम पूज्य डोंगरे जी महाराज का मुझे स्मरण आता है। उनकी भागवत की कई कथाएं मैंने श्रवण की हैं, पहले उनकी होती थी, अब तो उनका शरीर नहीं है। तो उस समय वृंदावन में आया हुआ था मानव सेवा संघ में, समय काफ़ी था, कोई कार्य विशेष नहीं था। तो डोंगरे जी की भागवत की कथा सुनने जाता था। अपनी हर कथा में वो एक बात बराबर कहते थे मुतवातिर रूप से। तो कहते थे भगवान से मिलने की लगन बढ़ाओ। अब लगन कैसे बढ़े, बस यही
प्रश्न है अहम। एक बार परम पूज्य आनंदमयी माँ के जीवन की घटना है। आनंदमयी माँ का शरीर था उस समय, और वो साधन सप्ताह करती थी। पड़ोस में उनका आश्रम है। महाराज जी के प्रति बड़ा उनका प्रेम भाव था। जब भी वो यहाँ आती वृंदावन बाहर से, और उन्हें अगर पता चलता कि स्वामी शरणानंद जी महाराज विराज रहे हैं आश्रम में, तो वो मिलने जरूर आती। पहले महाराज जी से मिलने आती, तब अपने आश्रम में प्रवेश करती। इतना प्रेम था संतों का, मैंने स्वयं देखा है मिलते हुए। तो एक बार परम पूज्य आनंदमयी माँ के आश्रम में साधन सप्ताह चल रहा था। बड़े बड़े संत महापुरुष वहाँ एकत्रित थे। स्वामी अखंडानंद जी और हरि बाबा, प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी, उस समय के बड़े बड़े नामी संत थे वहाँ। महाराज जी को भी आमंत्रित किया गया था। स्वामी जी महाराज को हम लोग लेके गए और वहाँ जाकर बैठे। तो किसी ने एक कागज के पुर्जे पे एक प्रश्न लिखकर आनंदमयी माँ के पास भेजा। तो कागज का वो पुर्जा इससे एक से दूसरे को, दूसरे को तीसरे को होते हुए आनंदमयी माँ के पास पहुँचा, उनको दिया। उनके साथ जो सेवा में रहती थी साधिकाएँ, माँ ने पूछा क्या है, तो कहा कि माँ किसी ने कोई प्रश्न लिख के भेजा है। तो क्या प्रश्न है? तो उसने सेविका ने पढ़ के सुनाया कि ये पूछ रहे हैं ये सज्जन कि भगवान से मिलने की लगन कैसे बढ़े। आनंदमयी माँ ने कहा कि ये प्रश्न, ये कागज जो है, इसको स्वामी शरणानंद जी महाराज के पास ले जाओ, वहाँ तक पहुँचाओ, स्वामी शरणानंद जी इसका जवाब देंगे। तो कागज साहब महाराज जी के पास आ गया। स्वामी जी महाराज के पास आया तो बताया उनको कि ऐसा ऐसा इस पर लिखा है कि किसी ने माँ के पास भेजा था, माँ ने आपके पास भेज दिया है कि भगवान से मिलने की लगन कैसे लगे, ये उपाय बताओ। महाराज जी इनका देखो, आज तक कोई ऐसा इस तरह का कोई दवाई नहीं बनी, औषधि जिसको खाने से, गोली, कैप्सूल, कोई टॉनिक, सिरप, लोशन पोषण के खाने से जिसको भगवान की वो जागृत हो जाए लगन, कोई दवाई नहीं है ऐसी, कोई बाहरी उपचार नहीं है किसी प्रकार का, कोई दूसरा भी नहीं करा सकता। दूसरा अगर चाहे कि आपके भीतर लगन लगा दे, नहीं लगा सकता। अगर ये संभव होता तो स्वामी जी महाराज सबको भगवत साक्षात्कार करा के जाते, हम लोग क्या ऐसे ही रह जाते? लेकिन नहीं है हाथ में किसी के, ये स्वयं करना होता है अपने द्वारा ही। तो महाराज जी ने इसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा देखो भाई, इसका कोई वो नहीं है पैमाना इस तरह का बताया जा सके, फार्मूला आपको कि ऐसा करो जिससे लगन लग जाएगी। जिसको ज़रूरत होती है, अब प्यासे को पानी चाहिए, वो उसके बिना नहीं है, उसे तो पानी चाहिए। तो ज़रूरत है, अपनी ज़रूरत को अनुभव करो, मांग को। ज़रूरत सबके भीतर है, हम सबके भीतर मांग है, इनबॉर्न है, जन्मजात है। जैसे संसार की कामना है देखे हुए की, ऐसे ही भगवान की मांग भी है। अमर जीवन की, अविनाशी जीवन की मांग भी है, शांति की मांग भी है, स्वाधीनता की मांग भी है, सरस जीवन की मांग भी है। लेकिन मांग दबी हुई है, लेटेंट है, लेकिन है। और संसार की कामनाएं हावी हैं। अब उनसे एक पूरी हो, अब दूसरी पूरी हो, पीछे छूटे, तब तो फिर सोचें इसको बढ़ाने की, तो फुर्सत ही नहीं मिलती है, सारी जिंदगी बीत जाती है। प्लानिंग करता है आदमी कि भाई रिटायर होने के बाद फिर करूँगा भजन, साधन में लगाऊंगा, अभी आवश्यक कार्य पूरा हो जाए। रिटायर हो गए तब भी फुर्सत नहीं मिलती है, बाल बच्चे बड़े हो जाएं, इनका विवाह हो जाए, वही बच्चियों का विवाह हो जाए, अपने ससुराल चली जाएं, बच्चे नौकरी लग जाए, फ्री हो, वो भी हो गया, तब भी फुर्सत मिलती नहीं है। कुछ ना कुछ रगड़ा झगड़ा लगा ही रहता है संसार में, और जीवन का कोई भरोसा नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः जाने खिली न खिली, कोई निश्चित समय का कुछ पता नहीं है। तो महाराज जी ने कहा भाई देखो,
वैसे इसके सहयोगी उपाय कई हैं। संत महापुरुषों का, भक्तों का संग करो, उनका संग करोगे तो उससे बढ़ेगी। सद्ग्रंथों का अध्ययन बताया, सद्ग्रंथों का अध्ययन, सत्पुरुषों का संग, भक्तों का संग, ये सब उपाय उन्होंने बताए बढ़ाने के। बाकी अपनी मांग को हम सब देखें, हमारे भीतर है मांग, ज़रूरत है, आवश्यकता है, उसको अनुभव करें हम, और महाराज जी की वाणी में विश्वास करें कि भाई मिल सकते हैं। वो कहते थे मुझे मिले तो मैं भी मिल सकते हैं। अरे भाई, मानव जीवन मिला ही इसीलिए है। मानव को ही भगवत प्राप्ति होती है और किसी योनि में हो ही नहीं सकती है। ना मनुष्यतर योनियों में होगी, ना जो ऊपर देव योनि उनमें भी नहीं होगी, वो भी भोग योनि है। केवल मानव जीवन में ही हो सकता है। तो इस प्रकार से ऐसे उपाय कई बताए हैं उन्होंने। तो हम अपना बढ़ाएं मांग को, अब यही उपाय है उसका, और कोई उपाय नहीं, जितनी बढ़ा सकें आप। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि भाई जो साधना है उसका नाश नहीं होता है। शरीर का नाश हो जाएगा, लेकिन आपने अगर साधना शुरू कर दी है तो साधना का नाश नहीं होता, वो आपकी जारी रहेगी। तो इस प्रकार से जो हम कर सकते हैं उसे कर डालना चाहिए, और जो रह जाएगा वो भगवान की कृपा से पूरा हो जाएगा। साधक के साथ जगत की उदारता, संतों की सद्भावना और प्रभु की कृपालुता रहती है। अगर हम वो कर दें जो हमें करना चाहिए, तो क्या भगवान वो नहीं करेंगे जो उन्हें करना चाहिए? वो अपने कर्तव्य से चूके कि हम अपने कर्तव्य से चूके हैं? तो हमने अपने अभी पूरी शक्ति लगाई नहीं है, बात ये है। इसलिए समस्या हल नहीं हो रही है। अब कितना समय लगेगा, ये समय साध्य तो है नहीं है, समय साध्य ये नहीं है। ये सब हमारी अपनी भीतर की लगन के ऊपर, हमारी तैयारी के ऊपर, तत्परता के ऊपर, हमारी मांग के ऊपर, हमारे विरह के ऊपर, आवश्यकता का अनुभव करने के ऊपर ही निर्भर करती है। तो इस प्रकार से भगवान करे सबको जो है वो ऐसी लगन लग जाए जैसी भक्तिमती मीराबाई को लगी, या और भक्तों को लगी। अनेकों भक्तों के चरित्र उनको पढ़िए आप, उससे बड़ी प्रेरणा मिलती है। भगवान तो भक्तों के लिए है। सृष्टि जो चल रही है वो तो विधान बना दिए भगवान ने, उससे चल रही है। भगवान केवल भक्तों के लिए ही है। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न हो गया, समय भी काफ़ी हो गया। सुबह एक प्रश्न दिया था एक भाई ने, वो है क्या गोविंद राम जी सिंगला? हैं। आपका ये आधा एक प्रश्न उसका उत्तर हो गया था, एक रह गया था। शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। हमारे साधक भाई पूछते हैं, मानव सेवा संघ की विचारधारा में मोक्ष या मुक्ति का क्या अर्थ है? देखिए, मोक्ष या मुक्ति शब्द का जो प्रयोग किया गया है महाराज जी की इसमें विचारधारा में, तो उससे तात्पर्य यही है कि जैसे एक सूत्र है, दुखात आत्यंतिक निवृत्ति ही मोक्ष, संस्कृत में है। दुखात आत्यंतिक निवृत्ति ही मोक्ष, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति। आत्यंतिक माने फॉर ऑल टाइम टू कम, इन ऑल रिस्पेक्ट्स, सर्व दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति ही मोक्ष है। एक तो ये उसका अर्थ है। और वैसे महाराज जी ने और भी खुलासा इसका किया है कि मुक्ति का अर्थ ये है, मोक्ष का, कि आवागमन के चक्र से छुटकारा मिलना, अविनाशी जीवन की प्राप्ति होना। क्योंकि संसार में अगर आते रहेंगे तो दुख भोगना पड़ेगा। संसार में तो दुख है, कोई व्यक्ति बचा नहीं यहाँ। संसार में जो आया, जिसने जन्म लिया, उसको दुख भोगना पड़ा। तो संसार में अगर आना जाना बाकी रहा तो दुखों से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो एक तो ये है इसका अर्थ कि भाई आवागमन से छुटकारा मिले, सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाए और अमर जीवन की प्राप्ति हो जाए, अविनाशी जीवन की प्राप्ति हो जाए। यही मुक्ति का या मोक्ष का अर्थ है। तो अब आज समय काफ़ी अधिक हो गया, क्योंकि मुख्य सत्संग से संबंधित ये शिविर है, सत्संग की बैठकें हैं, इसलिए थोड़ी देर हम सब भाई बहन शांत रहेंगे, एक 5-7 मिनट, और फिर उसके बाद प्रार्थना होगी।
सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका भला सब पर दया करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सब पर सबके हृदय बसो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको सन्मति दो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर, अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें। सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। सच्चिदानंद भगवान की जय। करुणा सिंधु भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।